मेरे प्रियो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और अपने पंखों की आड़ में आपको हमेशा सुरक्षित रखे। आज का विषय जो परमेश्वर की हजूरी से मुझे मिला, मैं इसको आपके साथ बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर आप में से हर एक से बात करे, आपको समझाए कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या मर्जी है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या मर्जी है। इसलिए आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के कलाम को समझेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा इस महामारी के समय में, इस दुख के समय में हमसे क्या चाहता है, कि हम क्या करें कि ये महामारी थमे, हमारे लोग बचें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही इस समय, इस महामारी से, इस रोग से, इस बड़ी विपत्ति से हमें बचा सकता है। क्योंकि सारी तकनीकें, सारी योजनाएं, सारी बुद्धिमानी, सारी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ एक तरफ है, सब साइड रखा हुआ है, आज कुछ भी काम नहीं आ रहा। लेकिन हमें वचन से देखने की जरूरत है कि इस महामारी का, इस रोग का, इस भारी विपत्ति का कारण क्या है। आज के वचन में चलेंगे विलाप गीत, उसका 3 अध्याय और उसकी 38 आयत। विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 38 आयत। यहां पर लिखा है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परमप्रधान की आज्ञा से नहीं होते। परमेश्वर का वचन बताता है कि विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान परमेश्वर की आज्ञा से नहीं होते। ये दोनों परमेश्वर की तरफ से होते हैं। जब कोई विपत्ति आती और जब कोई कल्याण आता, किसी के जीवन में शांति आती, किसी के जीवन में अच्छा जीवन उसको मिलता, हर तरीके से किसी को कामयाबी मिलती, तो ये दोनों परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। हालेलुया। आगे वचन बताता है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो जीवित हैं, फिर वो क्यों कुड़कुड़ाए, वो क्यों परेशान हुए, वो क्यों घबराए, क्यों उन्होंने परमेश्वर पर दोष लगाया, और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। ये भारी विपत्ति, ये जो रोग आया, ये जो तकलीफ आई, ये हमारे ही पापों की वजह से तो आई। ये रोग और ये महामारी, हम ये सोचते हैं कि किसी मनुष्य की साजिश है, किसी इंसान की वजह से आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि विपत्ति और कल्याण ये दोनों परमेश्वर की ओर से ही आती है। और क्यों आती है? हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे परमेश्वर को न जानने से। सबसे बड़ा पाप है जीवित परमेश्वर को न जानना, उसके अनुसार न चलना। और उससे भी बड़ा पाप यह है कि जीवित परमेश्वर को जानने के बाद भी भोग विलास की जिंदगी जीना, दुनिया के हिसाब से जीना। परमेश्वर का वचन बताता है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। आज जरूरत है हमें कि हमने अपने चाल चलन के द्वारा जीवित परमेश्वर के क्रोध को भड़काया, हमने ढिठाई की, हमने अपने मन को कठोर किया, हमने जीवित परमेश्वर को त्याग करके संसारिक चीजों में अपने मन को लगाया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आज हमें अपने चाल चलन को ध्यान से परखने की जरूरत है और यहोवा की ओर फिरने की जरूरत है कि हमने कहां पर पाप किए हैं, हमने क्या पाप किए हैं, हमने कैसे परमेश्वर के दिल को दुखाया है। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम जीवित परमेश्वर की तरफ
स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाएं, अपने हाथों को फैलाएं। हमने तो अपराध और बलवा किया और तूने क्षमा नहीं किया। यानी कि हमने गुनाह, हमने अपराध किए, हम जीवित परमेश्वर से भागते रहे, उससे अपने आप को दूर रखा, संसारिक चीजों में अपने मन को लगा करके रखा। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसने हमें क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है, तूने बिना तरस खाए घात किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का महाकोप भड़का है और वो हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए घात किया है। आज हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर इस महामारी से क्यों खुश है। इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों ने अपनों को खो दिया, माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया, जवानों को खो दिया, बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया और हम तड़प रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसके मन में तरस नहीं है? क्या वो अपने लोगों पर तरस नहीं खाएगा? ऐसा वो क्यों कर रहा है? तूने अपने कोप को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थनाएं ना पहुंचे। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसने अपने आप को मेघों से यानी कि बादलों से घेर करके रखा है, आसमान से घेर करके रखा है कि तुझ तक हमारी प्रार्थनाएं ना पहुंचे। आज यही तो हो रहा है, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने देश के लिए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी शांति नजर नहीं आ रही, ये विपत्ति थम नहीं रही। हालेलुया। इसका कारण क्या है कि हम सच्चे दिल से खराई के साथ जीवित परमेश्वर की हुजूरी में अपने गुनाहों का अंगीकार करके, अपने पापों का पश्चाताप करके पूरे मन से नहीं आ रहे कि वो रहम करे हमारे देश पर, हमारे लोगों पर। आज जरूरत क्या है कि हम सच्चाई के साथ, मन की खराई के साथ और स्वार्थी विश्वास के साथ या फिर स्वार्थी मन के साथ, स्वार्थी पश्चाताप के साथ नहीं कि परमेश्वर इस महामारी को थाम दे, हम फिर से अपनी वैसी ही जिंदगी जिएंगे, फिर हम दुनियादारी में, सांसारिक चीजों में, सांसारिक बातों में लगे रहेंगे, फिर से वहीं चले जाएंगे। ऐसी प्रार्थनाओं को करके नहीं, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मन की खराई को जांचने वाला परमेश्वर है। यदि आज भी हम ऐसी भारी विपत्ति पड़ने पर भी, इतना भारी प्रकोप पड़ने पर भी दिखावटी पश्चाताप करेंगे, दिखावटी विश्वास के साथ आएंगे, तो परमेश्वर इस बात को जानता है, फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हो सकता है यदि हम सच्चाई के साथ, खराई के साथ परमेश्वर के पास आए, तो वो हमारे लोगों पर, हमारे देश पर रहम करे और इस महामारी को थाम दे। हालेलुया। इसलिए आज कोई चारा नहीं है, कोई समाधान नहीं है, सिर्फ इतना हमें करना है कि जीवित परमेश्वर के पास, सच्चे परमेश्वर के पास, जिसने मनुष्य जाति को बनाया है, उसके पास सच्चाई के साथ, खराई के साथ अपने पापों का अंगीकार करते हुए, दुनियावी चीजों को छोड़ते हुए, सारी गंदगी, सारे पाप, सारी अश्लीलता से बाहर आते हुए हमें परमेश्वर के पास आना है। सारी गंदगी से बाहर आकर के सच्चे परमेश्वर के पास आना है। नौजवानों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों से बाहर आना है, गंदे ऐप्स को चलाना छोड़ना है, फोन का गलत यूज करना छोड़ना है और हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास आना है, ताकि परमेश्वर हमारे देश को चंगा करे, हमारे लोगों को ठीक करे, हमारे लोगों को फिर से ठीक करे। हालेलुया। क्योंकि जब किसी देश में अन्याय बढ़ता है, जब किसी देश की न्याय पद्धति खराब हो जाती है, जहां पर अन्याय बढ़ता जाता है, तब परमेश्वर का कोप भारी रीति से उसके लोगों पर पड़ता है।
उसके कोप को वो भड़काता है ताकि लोग फिरें, उसके पास आए और परमेश्वर अपने लोगों पर रहम करे। देखो आज का सारा वचन इन सारी परिस्थितियों से मेल खाता है। वो कह रहा है कि उसने आकाश को बंद कर दिया है, वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। और हम क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? हमारी ही बुराई की वजह से, हमारे ही अपराधों की वजह से ये विपत्ति हमारे ऊपर, हमारे देश पर, इस दुनिया पर आकर के पड़ी है। इसलिए आज हम क्या करेंगे? क्या पैसा काम आ रहा है? क्या बुद्धि काम आ रही है? क्या तकनीकें काम आ रही हैं? कुछ भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि ये विपत्ति परमेश्वर की तरफ से आई हुई है। परमेश्वर ने भेजी है कि लोग अपने गुनाहों का अंगीकार करें, जीवित परमेश्वर को अपना जीवन दें और वो फिर से हमारे देश को चंगा करे। वो मनुष्य जाति को नाश करने से खुश नहीं होता। उसको अच्छा नहीं लगता किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की जवान बेटी मर जाए, किसी के माँ बाप मर जाएं, किसी के बच्चे मर जाएं। वो हमसे ज्यादा दुखी होता है। लेकिन आज हमारे कामों ने, हमारे कर्मों ने उसको मजबूर कर दिया कि वो ये सब करे। हालेलुया। हमें जीवित परमेश्वर के पास सच्चाई से आने की जरूरत है। मेरे प्रियो, शैतान दोषी है। वो हमें नाश करने के लिए ही आया है और हमें नाश करना चाहता है। इसलिए हमें जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम जीवित परमेश्वर के पास लौट करके आ जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, तूने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। आज मनुष्य का क्या स्थान रहा है? कूड़े करकट की समान उसकी जिंदगी हो गई है। मार दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है, कूड़ा बन गया है इंसान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़का है। हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। भयभीत हैं लोग, मन में घबराहट है। कोई तसल्ली नहीं देने वाला, कोई सुकून देने वाला नहीं, कोई अच्छी बातें करने वाला नहीं। न्यूज चैनल पर जाओ तो वहां पर भी ऐसी न्यूज सुनाई जाती है कि लोग भयभीत हो रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं और डर रहे हैं। कहां से आएगी तसल्ली? कहां से शांति आएगी? सिर्फ एकमात्र जीवित परमेश्वर की तरफ से। इसलिए हमें देखो, बड़ी सच्चाई के साथ, मन की खराई के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। नौजवानों, फेसबुक, व्हाट्सएप, अश्लीलता से बाहर आना और उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप देने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे देश को चंगा करे, अच्छा करे, हमारे देश में फिर से अच्छे दिन आए, लोग परमेश्वर को जाने, उसके साथ समय बिताएं। हालेलुया। 49 आयत में कहता है, मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर ना देखे। हालेलुया। आज हमें रोते हुए, विलाप करते हुए, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर को पहचानना है, परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए, मैंने तेरे ही विरुद्ध गलतियां की हैं, मैंने तेरे दिल को दुखाया है। जाने अनजाने में छुप करके सबके सामने, अपनी आंखों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा मैंने तेरे दिल को दुख पहुंचाया है। मैंने तुझे धोखा दिया है, मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। रोते हुए उपवास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में अपने घुटनों पर आना है, क्योंकि परमेश्वर मन में दीन है, दयावंत है,
जब हम इस तरीके से परमेश्वर के पास आएंगे तो हो सकता है परमेश्वर हम पर रहम करे, हमारे लोगों को इस महामारी से, इस रोग से छुटकारा दे। इसलिए समाधान सिर्फ यही है और कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हम देख चुके कुछ भी काम नहीं आया। न एजुकेशन काम आई, बुद्धि काम नहीं आई, दौलत काम नहीं आई, धन काम नहीं आया, सोर्सेस काम नहीं आए, सपोर्ट काम नहीं आई, कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए हमें पश्चाताप के साथ बुद्धिमान होकर के परमेश्वर के पास आना और उसको अपना जीवन सौंप देना, ताकि परमेश्वर चंगा करे, रहम करे। हालेलुया। हमें मूर्तियों के पीछे नहीं जाना, क्योंकि जीवित परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ही है। हालेलुया। 57 आयत में कहता है, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर ही है। जब हम इस तरीके के साथ रोते हुए, विलाप करते हुए, उपवास के साथ, घुटनों पर, मन की खराई से अपना जीवन उसको देते हुए, सारी चीजों को छोड़ते हुए परमेश्वर के पास आएंगे, तो वो हमसे कहेगा कि हम ना डरें, हम ना घबराएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज समय आ गया है कि हम जीवित परमेश्वर को अपना जीवन दे दें, उसको अपना सब कुछ सौंप दें, अपना सब कुछ उसे मान लें, क्योंकि वही हमसे प्रेम करता और वही हमें बचाना चाहता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब हम पश्चाताप के साथ उसकी हुजूरी में आएंगे, तौबा के साथ उसकी हुजूरी में आएंगे, उसको अपना जीवन देंगे, उसको जानेंगे, उसके बाद यदि हम मर भी जाते हैं, हम खत्म भी हो जाते हैं, तो हम इस दुख की देह से, इस पीड़ा की देह से, जिसमें रह करके हम कर्राते, व्याकुल रहते, परेशान रहते, इससे छुटकारा पा करके हमेशा की जिंदगी में, हमेशा के जीवन में, आराम में, शांति के जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे दुखों में दुखी होता है, हमारे दुखी होने से उसको खुशी नहीं मिलती। वो चाहता है कि हम पश्चाताप के साथ उसके पास आएं। इसलिए इन वचनों पर गौर करें, इनको सुनकर के ना टालें, अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने लोगों को समझाएं कि हमें आज पश्चाताप करना है, हमें दुनियावी बातों को छोड़ना है, फोन की गंदगी से बाहर आना है। हमने पाप किए हैं, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किए तो हम में सत्य नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब ही परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ने पाप किए हैं, लेकिन यदि आज हम समाधान चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अपने लोगों में आराम चाहते हैं, तो हमें पश्चाताप करना, तौबा करनी और परमेश्वर के पास लौट करके आना है, ताकि परमेश्वर सब कुछ ठीक करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। डरे ना, घबराए ना, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।